हाय एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल M11 एकेडमी। तो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा अच्छी खबर है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका कि सेशन 2019 से 22 है। तो आप लोग का BA BSc BCom पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन रूटीन जारी कर दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो आप लोग का एग्ज़ाम 19 सितंबर से स्टार्ट है और 29 सितंबर तक चलेगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये रूटीन को कैसे देखते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट में होगा, आप लोग कैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे जिससे कि आप अपना सब्जेक्ट आसानी से देख पाएँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि रूटीन जारी कब किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 2/9/2023 को जारी किया गया, यानी कि 2 सितंबर को, और बच्चों को पास जो है 3 सितंबर शाम से आना स्टार्ट हो गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं BA BSc BCom पार्ट थर्ड, यहाँ पर सेशन भी देख सकते हैं 2019 से 22 वाले स्टूडेंट का है। तो अब बात करते हैं कि ये रूटीन आपको मिलेगा कहाँ। तो ये रूटीन को जो है हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे देखा कैसे जाता है। तो अगर पार्ट थर्ड का रूटीन को आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 से कंपेयर करेंगे तो टोटली डिफरेंट है। जैसे कि हम आपको समझा देते हैं कुछ बेसिक, उसके बाद हम इसको बताएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में आप जो है 2 पेपर आप लोग ऑनर्स का पेपर देते होंगे और 2 पेपर आप लोग जो है सब्सिडरी का देते होंगे और 1 पेपर जो है आप लोग कंपोजिशन का देते होंगे। तो ये हो गया पार्ट 1 पार्ट 2 का। लेकिन पार्ट थर्ड में ऐसा नहीं होता है। पार्ट थर्ड में आपको 4 पेपर ऑनर्स का देना होता है और इसमें सब्सिडरी का कोई भी पेपर देना नहीं होता है, न ही कंपोजिशन का। 1 पेपर सिर्फ आपको GS का देना होता है, यानी कि टोटल 5 पेपर यहाँ भी देना होता है, 5 पेपर यहाँ भी। लेकिन विषय में देखिए बहुत फ़र्क है। ऑनर्स का यहाँ पर पार्ट थर्ड में 4 पेपर और GS का जो है यहाँ पर 1 पेपर। सब्सिडरी कंपोजिशन पार्ट थर्ड में नहीं देना होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए ऑनर्स में पार्ट 1 में आप लोग जो है, अब देखिए विस्तार से समझिए। देखिए पार्ट 1 में आप लोग ऑनर्स पेपर का पेपर 1 और पेपर 2 दे दिए होंगे और पार्ट 2 में जो है ऑनर्स पेपर का पार्ट 3 और पार्ट 4 दे दिए होंगे। अब पार्ट 3 में आपको ऑनर्स पेपर का कौन कौन देना होता है, 5वां, 6ठा, 7वां और एक 8वां, यानी कि ये सब पेपर जो है आपको पार्ट 3 में देना होता है और एक सिर्फ GS का। तो अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं ये रूटीन को। तो देखिए आपकी जो है ऑनर्स पेपर को 4 ग्रुप में बांटा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ग्रुप A में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए ग्रुप A में फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, LSW, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडी, PUB, ADM, फिर म्यूजिक, यानी कि इस 10 सब्जेक्ट को रखा गया है ग्रुप A में। तो जिसका भी ये 10 जो सब्जेक्ट है इसमें से जिस भी विद्यार्थी का, जैसे किसी का फिजिक्स है या फिर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स है, यानी कि ये सब में से 10 में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आपका ग्रुप A में आ रहे हैं। तो अब आपको देखना है यहाँ पर देखिए ए ऑनर्स का दिया गया और लास्ट में है GS का। तो यानी कि आपका जो है यहीं तक आपको रूटीन देखना है। नीचे वाले जो है और ये जनरल वाले का होता है, एक ऑनर्स पेपर होता है ग्रेजुएशन में, एक जनरल होता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ यहीं तक जो है सारे रूटीन को देखना है। तो देखिए जिसका भी ग्रुप A में आया है, फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब वगैरह वगैरह, यानी कि 10 सब्जेक्ट में, तो आपको एग्जामिनेशन कब देने जाना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है ग्रुप A। देखिए एग्जामिनेशन को दो सिटिंग में बांटा गया है। फर्स्ट सिटिंग जो कि 10 से 1 होगा और एक सेकेंड सिटिंग 2 से 5 होगा। तो जिसका भी ग्रुप A में है उसको फर्स्ट सिटिंग में जाना है। वो कब जाना है, 19/9, यानी कि 19 तारीख को ही आपको जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। वो भी कौन सा पेपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 5, यानी कि पेपर 5 आपका पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 5 ग्रुप A वाले का 19 तारीख को। फिर देखिए ग्रुप A कब है, तो देखिए फिर 21 तारीख को। फिर देखिए यहाँ पर ग्रुप A है 21 तारीख को, यहाँ पर जो है पेपर आपका 6 पड़ेगा। फिर देखिए ग्रुप A कब है, 23 तारीख को। फिर देखिए यहाँ पर आपका जो है पड़ेगा 7वां पेपर, वो भी सब फर्स्ट सिटिंग में इसका होगा। फिर देखिए ग्रुप A कब है, 26 को। तो 26 का आपको 8वां पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर समाप्त हो जाता है
4 ऑनर्स आपका जो है ग्रुप ए वाला का हो गया। इसी प्रकार से जिसका भी ग्रुप बी में सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप ग्रुप बी में आ रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन सेकेंड सिटिंग में होगा, क्योंकि ग्रुप बी जो है यहाँ पर लिखा गया। तो इसका भी जो है 19 तारीख से स्टार्ट है। फिर देखिए ग्रुप बी यहाँ है तो इसका 21 के फिर पड़ेगा। फिर देखिए ग्रुप बी जो है यहाँ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा पेपर, उसी के अनुसार से आप लोग जो है गेस्ट पेपर भी अब अपना एग्जाम में जो ले जाते हैं उसी के अनुसार से ले जाइएगा। क्योंकि देखिए बी वाले का जो 19 को 5वां पड़ेगा, फिर देखिए 21 को 6ठा पड़ेगा, फिर देखिए यहाँ पर 23 को 7वां पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, और फिर 8वां पेपर इनका जो है पड़ेगा 26 तारीख को। यानी कि जिस दिन ए वाला का पड़ेगा उसी दिन बी वाला को पड़ेगा, लेकिन फ़र्क इतनी है कि इसका सेकेंड सिटिंग में पड़ेगा, ए वाला को फर्स्ट सिटिंग में पड़ेगा। अब बात आता है कि सी वाला को जो है कब पड़ेगा। तो देखिए सी वाला में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले वो देखते हैं। बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में केमिस्ट्री वाले के लिए अलग से जो है यहाँ पर बॉक्स बनाया जाता था, लेकिन अब जो है केमिस्ट्री वाले को इसी में रखा गया है। तो केमिस्ट्री वाले को भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको ग्रुप सी के अकॉर्डिंग जाना है। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री जो कि लिखा गया है। फिर यहाँ पर साइकोलॉजी, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं एआई, और उसके बाद देखिए फिलोसफी। तो ये सब में से जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आपको ग्रुप सी के अकॉर्डिंग जाना है, जो कि ग्रुप सी यहाँ पर है। 20 से आपका स्टार्ट होगा, फर्स्ट सिटिंग में आपका सारे एग्जामिनेशन होगा। फिर देखिए यहाँ पर पेपर 6 के लिए आपको 22 के जाना है, पेपर 7 के लिए आपको 25 के जाना है, पेपर 8 के लिए आपको 27 के जाना है। उसी प्रकार से जिसका भी ऑनर्स पेपर डी में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कॉमर्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, पाली, पारसी, प्राकृत, संस्कृत, ये सब में से जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप ग्रुप डी में आ रहे हैं तो आपको 5वां पेपर देने के लिए आपको जाना है 20 को। फिर देखिए आपको 6ठा पेपर देने के लिए आपको जाना है यहाँ पर 22 को, यानी कि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर देखिए आपको 7वां पेपर देने के लिए जाना है आपको यहाँ 25 को। फिर 8वां पेपर आपको देने के जाना है 27 को। इस प्रकार से जो है सारा ऑनर्स पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, चारों ऑनर्स। अब बात आता है कि सर जीएस कब होगा। तो जीएस वाले में आप लोग बहुत गौर से समझिएगा। तो देखिए जीएस पेपर आपका कब पड़ेगा। तो जीएस जो है सभी स्टूडेंट का 29 को पड़ेगा, 29/9/2023 को, यानी लास्ट दिन। लेकिन फर्स्ट सिटिंग में किसका पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग में जितने भी साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको देख सकते हैं यहाँ पर जीएस लिखा गया है, यानी कि साइंस और कॉमर्स वाले का जीएस पेपर फर्स्ट सिटिंग में पड़ेगा। उसके बाद आर्ट्स वाले का जो है जीएस पेपर सेकेंड सिटिंग में आपको पड़ेगा। तो अब आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जीएस जो है कब पड़ेगा। तो जीएस साइंस और कॉमर्स वाले को फर्स्ट सिटिंग में, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो भी आपका जो है आर्ट्स में ऑनर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपका ऑनर्स है, सभी का जो है जीएस पेपर 29 तारीख को सेकेंड सिटिंग में पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका सारा विषय हम जो है बहुत ही बारीकी से समझाए हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाएं। तो फिर भी आपको अगर किसी भी विषय में आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा कब पड़ेगा, हमें जो है कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी जो है पूरी तरह से जो है सहायता करेंगे और जो भी आप पूछेंगे सारे जो है प्रश्न का हम जवाब देते रहते हैं। अब बात आता है कि सर प्रैक्टिकल कब होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए देखिए यहाँ पर जो है सी सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम BA BSc BCom पार्ट 3 प्रैक्टिकल 19-22। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 30/9/2023 से 3/10/2023 के, यानी कि 30 सितंबर से लेकर जो है 3 अक्टूबर के बीच में जो है आपका जो है प्रैक्टिकल का भी डेट आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल का डेट यहाँ पर डेट बढ़ भी सकता है, अपना कॉलेज जो है कब लेता है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकल के लिए जो है आपको जो है अपने कॉलेज से संपर्क करते रहना है, लेकिन जब भी होगा तब 30 के बाद ही होगा प्रैक्टिकल, ये तय है। तो फिर भी आपको जो है अपने जो है कॉलेज से संपर्क रखना है। तो इस प्रकार से आपके सामने हम सारी जो है रूटीन को बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ये वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही बेहतरीन अपडेट पाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।